भाग 40। आप जो चाहते हैं उसे कितना चाहते हैं। कहा जाता है कि एक युवक ने सुकरात से पूछा कि उसे सफलता कैसे मिल सकती है। मेरे साथ आओ, सुकरात ने जवाब दिया। वो उस लड़के को नदी तक ले गए और उसका सर पानी में डुबो दिया। उन्होंने उसे तब तक डुबोए रखा जब तक कि लड़का सांस लेने के लिए बुरी तरह छटपटाने नहीं लगा। फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया। जब लड़के की हालत ठीक हो गई तो सुकरात ने उससे पूछा, जब आपका सिर पानी में डूबा था तो आपको किस चीज की सबसे ज्यादा चाहत थी? हवा की, लड़के ने जवाब दिया। सुकरात ने धीरे से सर हिलाया। जब आप सफलता को उतना चाहने लगोगे जितना कि पानी में डूबते समय हवा को चाहते थे तो वो आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार जब आपके मन में जीवन की किसी निश्चित बाधा को पार करने की गहन प्रबल सच्ची इच्छा होगी, आप एक निश्चित निर्णय पर पहुंचेंगे कि कोई रास्ता है। आप विश्वास से फैसला करेंगे कि यही वो रास्ता है जिस पर आप चलना चाहते हैं, तो विजय सुनिश्चित है। अगर आप सचमुच मानसिक और आंतरिक शांति चाहते हैं तो आपको यह मिल जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ कितना भेदभावपूर्ण व्यवहार हुआ है, या बॉस ने कितना अनुचित पक्षपात किया है, या किसी ने आपके साथ कितना धोखा किया है। जब आप अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में जागृत हो जाते हैं तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आप निश्चित रूप से नफरत, क्रोध, शत्रुता तथा दुर्भावना के विचारों को अपनी शांति, सद्भाव, सेहत और खुशी नहीं लूटने देंगे। जब आप अपने विचारों को जीवन के लक्ष्य के साथ एकाकार करने की आदत सीख लेते हैं तो आप लोगों, परिस्थितियों, खबरों और घटनाओं पर विचलित होना छोड़ देते हैं। आपका लक्ष्य शांति, स्वास्थ्य, प्रेरणा, सद्भाव और समृद्धि है। महसूस कीजिए कि शांति की नदी आपके भीतर इसी समय प्रवाहित हो रही है। आपका विचार अमूर्त और अदृश्य शक्ति है तथा आप इसका चुनाव खुद को प्रेरित करने और शांति पाने के लिए करते हैं। वो स्वस्थ क्यों नहीं हो पाया? एलन एस एक प्रमुख पाठ्य पुस्तक वितरक का विक्रय प्रतिनिधि था। वो शादीशुदा था, उसके 4 बच्चे थे, लेकिन बिजनेस यात्राओं के दौरान एक अन्य महिला के साथ उसका अवैध संबंध चलता था। जब वो मुझसे मिलने आया तो निराश और चिड़चिड़ा था। उसे बिना गोलियों के नींद नहीं आती थी। उसे हाई ब्लड प्रेशर और बहुत सी अंदरूनी बीमारियां थीं जिन्हें उसका डॉक्टर न तो पकड़ पा रहा था न ही इलाज कर पा रहा था। स्थिति और भी बिगड़ गई जब वो बहुत शराब पीने लगा। जैसा कि हमें जल्दी ही पता चल गया, इस सब का कारण अपराध का उसका गहरा अवचेतन बोध था। वो जिस धार्मिक आस्था में पला बढ़ा था वो उसके अवचेतन मन की गहराई में विद्यमान थी। उसकी धार्मिक आस्था विवाह की पवित्रता पर बहुत जोर देती थी, लेकिन वो लगातार उसकी खुली अवहेलना कर रहा था। वो अपराध बोध के भाव को भरने की निरर्थक कोशिश में ज्यादा पीने लगा था। जिस तरह कोई रोगी अपने भयंकर दर्द के लिए मॉर्फिन लेता है, उसी तरह वो अपने मानसिक दर्द या घाव के लिए शराब पीने लगा। ये आग में घी डालने वाली पुरानी कहानी है। स्पष्टीकरण और उपचार। उसने मेरा स्पष्टीकरण सुना कि उसका मस्तिष्क कैसे काम करता है। उसने अपनी समस्या का सामना किया, उस पर गौर से विचार किया और अंततः अवैध संबंध छोड़ने का फैसला कर लिया। उसे यह भी एहसास हुआ कि उसका शराब पीना पलायन की अचेतन कोशिश थी। छिपा हुआ कारण उसके अवचेतन मन में निहित था और उसका सफाया किया जाना था। इसके बाद ही उपचार हो सकता था। वो दिन में 3 बार इस प्रार्थना से अपने अवचेतन मन पर छाप छोड़ने लगा, मेरा मस्तिष्क शांति, संतुलन और सद्भाव से भरा है। ईश्वर मेरे भीतर मुस्कुराती शांति में विश्राम कर रहा है। मैं अतीत, वर्तमान या भविष्य की किसी चीज से नहीं डरता हूं। मेरे अवचेतन मन की असीम बुद्धिमत्ता सभी तरीकों से मेरा नेतृत्व, निर्देशन और मार्गदर्शन कर रही है। मैं अब हर स्थिति का सामना आस्था, संतुलन, शांति और विश्वास से करता हूं। मैं इस आदत से पूरी तरह मुक्त हूं। मेरा मस्तिष्क आंतरिक शांति, स्वतंत्रता और प्रसन्नता से भरा है। मैं खुद को क्षमा करता हूं, फिर मुझे भी क्षमा किया जाता है। शांति, संयम और विश्वास मेरे मस्तिष्क पर शासन करते हैं। जब उसने ये प्रार्थना दोहराई तो वो पूरी तरह से जानता था कि वो क्या कर रहा था और क्यों कर रहा था। वो क्या कर रहा था, इसके ज्ञान ने उसे आवश्यक विश्वास और आस्था दी। मैंने उसे समझाया कि जब वो इन वाक्यों को जोर से, धीरे धीरे, प्रेम पूर्वक और अर्थपूर्ण ढंग से दोहराएगा तो वे धीरे धीरे उसके अवचेतन मन में उतर जाएंगे। बीजों की तरह वे भी बड़े होकर फल देंगे। उसके कान आवाज सुनते थे और शब्दों के उपचारक कंपन उसके अवचेतन मन तक पहुंचकर उन सभी नकारात्मक मानसिक पैटर्नों को मिटा देते थे जिन्होंने उसकी समस्याओं को पैदा किया था। प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है।
सृजनात्मक विचार नकारात्मक विचार को नष्ट कर देता है। वो महीने भर में बदल गया। स्वीकार करने से इनकार। अगर आप शराब या किसी अन्य मादक पदार्थ के आदी हैं तो इसे स्वीकार करें, बचने की कोशिश न करें। कई लोग शराबी इसलिए बने रहते हैं क्योंकि वे इसे स्वीकार ही नहीं करते। आपकी बीमारी एक अस्थिरता है, एक आंतरिक भय है। आप जीवन का सामना करने से इनकार कर रहे हैं, इसलिए आप शराब के माध्यम से अपनी जिम्मेदारियों से पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं। शराबी के रूप में आपकी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। हालांकि आप सोच सकते हैं कि हो सकता है आप अपनी इच्छा शक्ति के बारे में डींगे हाँकते हैं। अगर आप आदतन शराबी हैं और साहस के साथ ये घोषणा करते हैं, अब मैं इसे कभी नहीं छूऊंगा, तो आप में इस घोषणा को सही साबित करने की शक्ति नहीं है। कारण यह है कि आप ये नहीं जानते कि शक्ति को कहां खोजना है। दरअसल आप खुद की बनाई मनोवैज्ञानिक जेल में रह रहे हैं। आप अपने विश्वासों, धारणाओं और माहौल के प्रभावों की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अधिकांश लोगों की तरह आप भी आदत के गुलाम हैं। आप जिस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं उसके लिए माहौल जिम्मेदार है।